हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा से खुल रहे हैं, तो मदर्स का सबसे बड़ा मसला है कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। और बच्चे भी ऐसे होते हैं कि उनको डिफरेंट कोई ना कोई चीज़ नई से नई चाहिए होती है, तो इसलिए हमें पहले एक दिन सोचना पड़ता है कि हम बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो चलिए जी, हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम लंच बॉक्स की रेसिपी में बनाएंगे क्रिस्पी पोटैटो स्टिक। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, उनका हमने छिलका रिमूव किया है। तो हमने इसको श्रेडर की मदद से श्रेड कर लेना है। आप चाहें तो आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कोई गुठली बाकी नहीं रहेगी, बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं, ग्रेट हो जाते हैं। इसलिए हम इसको ग्रेट कर लेते हैं अच्छे से। इस तरह से सारे आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस, और इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है, झटपट बन जाता है, इस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच हम इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। और इसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है, और इसकी हमने एक डो बना लेनी है। अच्छे से हमने सारे स्पाइसेस को मिक्स करना है, और ये देखिए इस तरह से इसकी डो बन गई है। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, और इसको हमने इस तरह से रख के इसको पूरा स्ट्रेच करके एक लंबा सा रोल शेप बना लेंगे इस तरह से। अब हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। जितने साइज़ के हमने फिंगर्स बनाने होंगे उतने साइज़ में हमने इसको छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको इस तरह से डिवाइड कर देना है। नीचे हमने मैदा इसलिए डस्ट किया ताकि ये अच्छे से बन जाए और ये आपस में साथ चिपके ना। और इस तरह से सारे मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए, इनको हमने साइड पे करना है। और मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह से फिंगर्स इसके बनाने हैं। आप इस तरह से पकड़ के हाथ की मदद से आपने इसको हल्का सा ऐसे राउंड शेप में इस तरह से फिंगर बना लेने हैं। बड़ी आसानी के साथ बन जाते हैं। और इस तरह से बस आपने हाथ के साथ हल्का से इसको ऐसे रोल करना है, और इस तरह से इतनी शेप में ये बनते जाएंगे। और इस तरह से सारे फिंगर्स मैंने बना के रख लिए। आप इसको बना के रात को फ्रिज में भी रख सकते हैं, सुबह आप इसको फ्राई कर लें। अब हम इसको फ्राई करते हैं। हमने ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, इसको ठंडे ऑयल में ऐड नहीं करना। अच्छे से गर्म करने के बाद हमने इसको 1 बाय 1 करके हमने ऑयल में ऐड करना है। एकदम से सारे इकट्ठे आपने नहीं ऐड करने, आपने एक एक करके इसमें शामिल करना है। और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में भी आपने इसको ऐड नहीं करना। इसको मैं हाफ़ पहले फ्राई करूँगी, हाफ़ मैं इसको बाद में फ्राई कर लूँगी। तो आप रात को भी बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं, सुबह आप इसको बस जस्ट फ्राई कर लें। और सुबह भी आप इसको बना के रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है, इसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसको मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। ये देखिए गोल्डन होने पर हमने इसको निकाल लेंगे, और इसको हमने टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो अब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़े ठंडे हो जाए। आपने इसको गरम गरम ऐड नहीं करना है, तो ये बड़े ढीले से पड़ जाएंगे। आपने इसको फिर आप एक लंच बॉक्स लेंगे, और इस तरह पार्टीशन वाला मैंने लिया है। और इसके अंदर हमने एक तरफ मैं फ्रूट कोई दे देती होती हूँ, इसमें मैं पीच ऐड कर रही हूँ, उसके पीसेस कट करके। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का फ्रूट ऐड कर सकते हैं। और इसमें ये जो पोटैटो फिंगर्स बनाए थे इनको मैंने ठंडा कर लिया अच्छे से, और ये इसमें हमने शामिल करना है। और कोशिश करें कि आप ना स्टील वाला टिफ़िन बॉक्स यूज़ किया करें, उसमें ज़्यादा देर तक लंच फ्रेश रहता है। और इसको हमने ऐड कर लिया है। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है, और इसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर मैं केचप ऐड करूँगी। और अगर आपके पास कोई छोटा सा बॉक्स नहीं, आप कोई और भी छोटी सी डिब्बी में ऐड करके इसमें साथ रख सकते हैं। और कोशिश किया करें कि पार्टीशन वाला लें, उसमें आपके पास ज़्यादा वैरायटी आप रख सकते हैं। आप इसमें चाहें तो बादाम वगैरह भी रख सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आप रख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ और भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।